Moving to next question. A scale drawing of an object is the same shape as the object but a different size. Shape वही रहेगा, size अलग होगी. The scale of a drawing is a comparison of length used on a drawing to the length it represents. The scale is written as a ratio. Scale factor is length in image upon corresponding length in object. ये सेम वैसा ही हो गया जैसा आपने फिजिक्स में मैग्निफिकेशन पढ़ा है, h डैश अपॉन h, हाइट या h i अपॉन h. मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. वैसे ही तो यहाँ है, स्केल फैक्टर इज लेंथ इन इमेज अपॉन करस्पॉन्डिंग लेंथ इन ऑब्जेक्ट. मतलब इमेज की लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट की लेंथ, दैट इज स्केल फैक्टर. मतलब कितना मैग्नीफाई हुआ, छोटा बड़ा हुआ या बड़ा हुआ. इफ वन शेप कैन बिकम अनदर यूजिंग रीसाइजिंग देन द शेप्स आर सिमिलर. अगर हम रीसाइज करते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो सिमिलर होंगे शेप्स. द रेशियो ऑफ टू करस्पॉन्डिंग साइड्स इन सिमिलर फिगर्स इज कॉल्ड द स्केल फैक्टर. जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा दैट इज कॉल्ड स्केल फैक्टर. जैसे एक हमने छोटा ट्राइंगल ले लिया ABC और एक बड़ा ट्राइंगल ले लिया PQR. ABC PQR, तो AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR. दैट इज स्केल फैक्टर. यहाँ पे दिया हुआ है वो 1:4 फर्स्ट पार्ट में दिया है क्या? हाँ दिया है, यस. फर्स्ट पार्ट मॉस्किटो या लिखा. A model, first part, a model of a boat is made on a scale of 1:4. तो मॉडल दिया हुआ है कि स्केल पे बना है, मॉडल अपॉन ओरिजिनल 1:4 है. मॉडल इज 120 सेंटीमीटर लॉन्ग. मॉडल की लेंथ है 120 सेंटीमीटर. द फुल साइज ऑफ बोट हैज अ विड्थ ऑफ, मतलब बोट की विड्थ है 60 सेंटीमीटर. व्हाट इज द विड्थ ऑफ स्केल मॉडल? स्केल मॉडल की विड्थ पूछी है, मतलब ब्रेड्थ ऑफ मॉडल पूछी है. तो दोनों का ब्रेड्थ ले ले. मॉडल का ब्रेड्थ ऑफ मॉडल फर्स्ट पार्ट में, ब्रेड्थ ऑफ मॉडल अपॉन ब्रेड्थ ऑफ ओरिजिनल मीन्स ब्रेड्थ ऑफ बोट, दैट इज 1/4. ठीक है. ब्रेड्थ ऑफ मॉडल हमें फाइंड करनी है. ब्रेड्थ ऑफ बोट हमें दी हुई है 60, दैट इज इक्वल टू 1/4. सो 60 की हम साइड चेंज करेंगे. 60 डिनोमिनेटर में दूसरी साइड जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और 15 4 60. तो ब्रेड्थ हमें मिल गई मॉडल की 15 सेंटीमीटर. ऑप्शन सी इज करेक्ट. मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट. What will affect the similarity of any two polygons? तो polygons को हम क्या क्या कर सकते हैं? यहाँ पे फिगर्स दिए हुए हैं, आप इधर देख लेंगे. They are flipped horizontally. अगर हम फ्लिप करेंगे उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिमिलैरिटी रहेगी. ठीक है. फ्लिप करने से सिमिलैरिटी में कोई चेंज नहीं आएगा. नेक्स्ट है दे आर डायलेटेड बाय अ स्केल फैक्टर. मतलब हम डायलेट करेंगे या फिर हम उनको बढ़ाएंगे या कम करेंगे. ट्राइंगल को या जो भी शेप हमारे पास होगा उसको छोटा या बड़ा करेंगे तो भी सिमिलैरिटी में कोई इफेक्ट नहीं आता है. थर्ड पार्ट दे आर ट्रांसलेटेड डाउन. सिर्फ ट्रांसलेट हमने किया है, ऊपर से नीचे कर दिया, नीचे से ऊपर कर दिया, ट्रांसलेशन कर दिया, तो भी सिमिलैरिटी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा. फोर्थ पार्ट दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ वन अनदर. यस, मिरर इमेज नहीं होते. सिमिलैरिटी में एक छोटा एक बड़ा है तो वो मिरर इमेज नहीं होते. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. ठीक है. थ्योरेटिकल है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है. मूविंग टू थर्ड पार्ट. If two similar triangles have a scale factor of A:B, scale factor of A:B means AB upon PQ equal to AB upon PQ equal to A upon B, या फिर BC upon QR, या फिर AC upon PR. ये सब दिया हुआ है स्केल फैक्टर A:B. इसका मतलब क्या हुआ कि साइड्स A:B रेशियो में है. और ध्यान से सुनिएगा, अगर साइड्स का रेशियो A:B है तो करस्पॉन्डिंग मीडियन, करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड और करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर, करस्पॉन्डिंग मीडियंस, करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स और एंगल बाइसेक्टर्स, ये सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स के प्रोपोर्शन होंगे. जिसमें से आपने मीडियन वाला कंसेप्ट प्रूव किया हुआ है एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 14. याद करो, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 6.3 का है उसमें हमने यही प्रूव किया था, या हमने ये वाला कंसेप्ट यूज किया था कि साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं और मीडियन भी उसके प्रोपोर्शनल होता है साइड्स के. ठीक है. या प्रूव किया था या गिवन होगा. ठीक है. तो ये ध्यान रखेंगे. बस इसी को यूज करते हुए हम थर्ड पार्ट करते हैं. If two similar triangles have a scale factor of A:B, which statement regarding the two triangles is true? The ratio of their perimeters is 3:B. नहीं, सब रेशियो ऑफ पेरीमीटर क्या होगा? This plus this plus this upon this plus this plus this. अगर साइड्स इक्वल है, सपोज इसकी साइड्स तीनों इक्वल है और इसकी साइड्स तीनों इक्वल है, सपोज ले लो इसकी साइड A है और इसकी साइड तीनों B है, तो A:B आ जाएगा. ठीक है. तो ये गलत हो गया. सेकंड पार्ट देयर एल्टीट्यूड्स हैव द रेशियो A:B. यस, बिल्कुल सही है. एल्टीट्यूड हो या मीडियन हो या एंगल बाइसेक्टर हो, उन सब का रेशियो क्या होगा? A:B. ठीक है. तो हमारा इसमें मिल गया हमें थर्ड पार्ट में ऑप्शन बी करेक्ट मिल गया.
बाकी भी देख लेते हैं। मीडियंस हैव द रेशियो, नो a अपॉन 2:b नहीं होगा, वो उनका भी रेशियो a:b ही होगा। और डी पार्ट एंगल बाइसेक्टर्स हैव रेशियो a²:b², नहीं ये भी नहीं होगा, वो भी a:b ही होगा। क्लियर। नेक्स्ट करते हैं हम फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में है द शैडो ऑफ स्टिक। अच्छा ये अलग आ गया बिल्कुल, एक स्टिक है और एक ट्री है, तो हम एक स्टिक ले लेते हैं और एक ट्री ले लेते हैं। ठीक है, ये स्टिक है, स्टिक का शेडो ये, ठीक है, सपोज ये स्टिक और ये उसका शेडो, ये ट्री और ये उसका शेडो। ठीक है, तो सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए, सिमिलैरिटी प्रॉपर्टीज ही यूज करनी है हमें। तो शेडो ऑफ अ स्टिक 5 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर लॉन्ग की शेडो की स्टिक है 2 मीटर। एट द सेम टाइम द शेडो ऑफ 12.5 मीटर हाइट ट्री इज, 12.5 मीटर की ट्री है हाइट, तो उसकी शेडो कितनी होगी। तो बस कंसेप्ट लगा दो, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, या हमें ये फाइंड करना है, मैं इसको ले लूँ x, जो हमें फाइंड करना है उसको ऊपर लिख लें, दिस अपॉन दिस। ठीक है, बेस का रेशियो इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, हाइट का रेशियो 12.5 अपॉन 5। ये 2 की साइड चेंज करोगे, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 2। ठीक है, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, 5.0 डेसिमल एक प्लेस के बाद, और यूनिट हो जाएगी मीटर, और ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। क्लियर है। नेक्स्ट देख ले। अच्छा हो गया इसका, नहीं एक है, इसके लिए बड़ा सा फिगर बनाते हैं अपन। फिगर बनाने की बजाय पहले मैं एक बार समझाती हूँ। फिफ्थ पार्ट, बिलो यू सी अ स्टूडेंट्स मैथमेटिकल मॉडल ऑफ अ फार्म हाउस रूफ विद मेजरमेंट्स। द एटिक फ्लोर ABCDs इन द मॉडल इज अ स्क्वायर। तो जो बेस है वो स्क्वायर है इनका, ये स्क्वायर है, स्क्वायर मान लेना इसको क्योंकि ये 3D में बनाया इन्होंने। ABCD is a square. The beams that support the roof are the edges of a rectangular prism. E, F, G, H, K, L, M, N एक यहाँ पर रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, तो इसको हम आगे करते हैं कंटिन्यू। E is the middle of AT, AT का मिडिल, बड़ा मुश्किल है इसको बनाना। हाँ, D से ये AT, ठीक है, E इसका मिडिल पॉइंट, ये हो गया E। E is the middle of AT, F is the middle of BT, BT, B से T का मिडिल F, यहाँ मिडिल तो नहीं लग रहा, मान लो मिडिल है, ठीक है, दिस इज F। G is the middle of CT, CT, CT का मिडिल है G, CT का मिडिल है G, थोड़ा सा ऊपर ले लें अभी। ठीक है, फिगर ऐसे ही बना रहे हैं हम समझने के लिए, तो यहां से इन्होंने ऐसे कंप्लीट किया है इसको। कुछ इस तरह का फिगर है। G is the middle of CT and H is the middle of DT, DT का मिडिल H, यहां पर H। All the edges of a pyramid in the model have length of 12 मीटर, सभी की लेंथ है 12 मीटर। What is the length of EF? EF, EF कहां पर है? ये है EF, ठीक है। What is the length of EF? Where EF is one of the horizontal edges of the block. सबकी लेंथ कितनी है? All the edges of the pyramid किसकी कितनी लेंथ है? 12 मीटर। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, फिगर तो मेरा तो बहुत अच्छा नहीं बना, आप यहाँ देख लीजिए कैसा फिगर है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो TAB एक ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, TAB एक ट्राइंगल है, और E and F आर मिड पॉइंट्स ऑफ, E इज मिड पॉइंट ऑफ TA एंड F इज मिड पॉइंट ऑफ TB। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली क्या यूज कर सकते हैं, एक ट्राइंगल है, ध्यान से देखो, TAB ट्राइंगल है, E और F उसके मिड पॉइंट्स हैं दो साइड्स के। अब आ गया समझ में? तो क्या होगा, सारी ये ट्राइंगल सिमिलर होंगे, सारी साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, छोटे वाले ट्राइंगल की साइड्स और बड़े वाले ट्राइंगल की साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, ठीक है। तो दिस ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल की साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। सब कुछ कितना कितना दिया हुआ है, 12 मीटर दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर यूज कर लें कि अगर E and F आर मिड पॉइंट्स, इफ E and F आर मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, देन EF विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा है आपने। Then EF will be parallel to AB and half of it. So EF will be half of AB and AB is how much? 12. So this is कितना easy था ये, फिगर इतना कॉम्प्लिकेटेड है, सॉल्यूशन कितना इजी है।